नमस्कार बच्चों। बेटा आज हमारा चतुर्थ पाठ कर्म गौरवम, कर्म का जो महत्व है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। इसमें जब अर्जुन जो है वो धर्म की लड़ाई में जब अपनों को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है तो विचलित हो जाता है और वो कहता है कि मैं अपने ही सगे संबंधियों को, अपने ही भाइयों को जो है मैं कैसे मार सकता हूँ, मैं ये कर्म नहीं कर सकता। तो उस समय कर्म करने के लिए जो है अर्जुन जो है उनको कहते हैं कि भाई कर्मों के लिए तू स्वतंत्र है, सिर्फ कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, फल की इच्छा तू मत कर। भाई फल क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो तेरा कर्तव्य कर्म है, करने योग्य जो तेरा कर्म है वो तू कर, ठीक है। तो उसी के बारे में ये पाठ है, इसको ध्यान से देखो बेटा। चलो देखो, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्त, बुद्धि से युक्त अर्थात बुद्धिमान मनुष्य, जहाति इह, जहाति इह, जहाति छोड़ देता, इह इस संसार में, उभे दोनों प्रकार के अच्छे और बुरे, पुण्य और पाप। फिर आगे दे रहे हैं सुकृत अच्छे कर्म, दुष्कृत बुरे कर्म, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो दोनों प्रकार के ही कर्मों की, पुण्य और पाप को इसी संसार में छोड़ देता है, त्याग देता है। फिर कहेंगे कि कैसे छोड़ सकते हैं, वो पुण्य किया तो कैसे छोड़ दिया, पाप किया नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, फल हमारे अधिकार में नहीं है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने कर्तव्य कर्म को करता है और उसके फल को वहीं पर त्याग देता है, क्योंकि फल हमारे अधिकार से बाहर है। तस्मात् योगाय युज्यस्व, तस्मात् इसलिए योगाय, योग के लिए, युज्यस्व प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को क्या कहा गया है कि भाई देखो, कई बार क्या होता है कि कोई बुरा वक्त आ जाता है तो इंसान बिल्कुल टूट जाता है। कई बार कोई अच्छी सी बढ़िया खुशी मिल जाती है तो वो फूला नहीं समाता है, होता है ऐसा। तो वो यही कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि तुम बुरे कर्म करो चाहे अच्छे कर्म करो, नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अच्छे और बुरे, पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्मों को जो है इस संसार में छोड़ देता है, अर्थात वो फल की इच्छा में बंधा हुआ सुख और दुख में लिप्त नहीं होता है। वो कहते हैं कि तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, योग के लिए प्रयत्न करना चाहिए। योग क्या होता है, फिर कहेंगे योग के लिए प्रयत्न करें, योग होता क्या है। तो साधारण सी भाषा में कह देते हैं योग भाई ध्यान लगाओ, परमात्मा को देखो, ये करो वो करो, नहीं, योग क्या होता है, योग की परिभाषा क्या है, योग है कर्मसु कौशलम। योग क्या होता है, कर्मसु कौशलम, कर्मों को कुशलता पूर्वक करना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। चाहे कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, भाई एक विद्यार्थी का कार्य है पठन कार्य अच्छी प्रकार से भली भांति करना, एक शिक्षक का कार्य है पढ़ाना अच्छी प्रकार से। भाई जैसे हमारी माएँ घर में खाना बनाती है, अच्छा सा खाना बना देती है। तो कोई भी कार्य होता है, किसी भी तरह का कोई कार्य होता है, उसको कुशलता पूर्वक करना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। क्या कहलाता है, योग कहलाता है। तो बुद्धिमान मनुष्य जो है वो दोनों ही प्रकार के कर्म, पुण्य और पाप, उनको इसी संसार में छोड़ देता है, त्याग देता है। और इसलिए कहा गया है कि तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसलिए मनुष्य को योग के लिए प्रयत्न करना चाहिए। फिर कहेंगे योग के लिए प्रयत्न करें, योग होता क्या है, योग क्या है, किसी भी कार्य को जिसको भी हम कर रहे हैं उसको कुशलता पूर्वक अच्छी प्रकार से उसको करना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। दूसरा देखो, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जयायो ही अकर्मण शरीर यात्रा पीच तेन न प्रसिद्धयेत अकर्मण। नियतम लगातार, रूटीन से, कुरु करो, कर्म कर्म, त्वम तुम, कर्म कर्म काम से, जयाय श्रेष्ठ है, ही निश्चय से, अकर्मण कर्म के न करने से। क्या करेंगे मनुष्य को कि तुम, वो कहता है अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तुम सिर्फ लगातार अपना कार्य करो। ये सभी मनुष्य के लिए, अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए भी यही है कि मनुष्य को लगातार सिर्फ जो उनका कर्तव्य कर्म है उसको करते रहना चाहिए। फिर कह रहे हैं तुम जो है लगातार नियति अपना कर्म करते जाओ,
ही निश्चय से अकर्मण, कर्म के न करने से, ही निश्चय से अकर्मण, कर्म के न करने से तो कर्म जया है, कर्म काम को करना ही श्रेष्ठ है। भाई निठल्ले बैठे रहेंगे उससे तो अच्छा है। भाई कई बार हो सकता है किसी कार्य की सूझबूझ ना और हमसे गलत भी हो सकता है, तो फिर कह रहे हैं न करने से तो काम को करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि एक बार गलती करेंगे तभी तो पता चलेगा ना ये गलत हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि तुम जो है लगातार अपने कर्मों को, कर्तव्य कर्मों को करते चले जाओ, क्योंकि ना कर्म के न करने से तो कर्म का करना ही श्रेष्ठ होता है। फिर कह रहे हैं अकर्मण, कर्म के न करने से, अगर हम कोई काम करेंगे ही नहीं तो फिर कह रहे हैं कि ते तुम्हारी शरीर यात्रा भी, जो शरीर की यात्रा है, जैसे मनुष्य ने जन्म लिया है तो उसकी रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं हैं, जरूरत है, वो कैसे पूरी होंगी, कि अकर्मण, काम के न करने से तो ते तुम्हारी शरीर यात्रा भी, जो शरीर की यात्रा है, जो जीवन है हमारा, न प्रसिद्ध ये, वो भी सिद्ध नहीं हो सकता है, वो भी नहीं चलेगा। कहाँ से रोटी आएगी खाने के लिए, कहाँ से मकान मिलेगा, कैसे क्या होगा, हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता है। तो मनुष्य बिना कर्म करे तो रह ही नहीं सकता है। ठीक है, तो लगातार हमें कर्म करते रहना चाहिए। चलो आगे देखो, न कर्मणा अनारंभात नैष्क्रम्यम पुरुष अश्नुते न च संसन्यात एव सिद्धि समधि गच्छति। करेंगे न कर्मणा अनारंभ्यात, न कर्मणा अनारंभ्यात नैष्क्रम्यम पुरुषो अश्नुते, न कर्मणा अनारंभ्यात नैष्क्रम्यम पुरुषो अश्नुते न च संसन्यात एव सिद्धिम समधि गच्छति। फिर कह रहे हैं ये अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों के आरंभ न करने से ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि हे अर्जुन, पुरुष मनुष्य न नहीं कर्मणा, कर्मों के अनारंभ्यात, आरंभ न करने से, नैष्क्रम्यम निष्कामता या अर्थात ज्ञान को, अश्नुते प्राप्त कर सकता है। भाई अगर मनुष्य कर्म को आरंभ ही नहीं करेगा तो क्या ज्ञान प्राप्त करेगा कि ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इसमें ये कमी रह गई, ये नहीं रही है। तो जब वो किसी कार्य का आरंभ ही नहीं करेगा तो उसका ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, उसका ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, नहीं हो सकता। न च संसन्यात एव, और न ही, न च और न ही संसन्यात एव, उसको त्याग देने मात्र से, किसको, कर्म को त्याग देना, मैं तो करता ही नहीं, कर्म के आरंभ न करने से भी मनुष्य को जो है ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। और न ही कर्म को बिल्कुल ही, मैं तो आज के बाद ये काम करूँगा ही नहीं, तो न ही काम को त्याग देने मात्र से ही सिद्धि समधि गच्छति, सफलता प्राप्त हो सकती है। न तो उसको काम को, कह रहे हैं मनुष्य अगर काम का आरंभ ही नहीं करेगा तब भी उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और न ही कर्म को संसन्यात एव, बिल्कुल ही त्याग देने से भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। आया समझ में? अगला देखो, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणै। क्या करेंगे, न नहीं ही निश्चय से, कश्चित कोई भी क्षणमपि, एक पल भर के लिए भी, जातु रह सकता है, जातु तिष्ठति, क्षण भर के लिए भी, तिष्ठति रह सकता है, अकर्मकृत बिना कर्म किए, कि ही निश्चय से कोई भी मनुष्य जो है पल भर के लिए भी बिना काम किए नहीं रह सकता है। प्रकृति जैर गुणै, सर्व सभी मनुष्य प्रकृति जैर गुणै, प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण, प्रकृति से, जय का अर्थ होता उत्पन्न, प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण ही अवश्य दूसरे के वशीभूत होकर के, एक अजीब सी ताकत होती है जिसके कारण हमें कर्म तो करना ही। अब कुछ भी है, मान लिया हम निठल्ले होके बैठ जाएंगे तो क्या हम सोचना विचारना बंद कर देंगे? सो जाते हैं तो क्या हम रात को हमारे सपने नहीं चलते रहते? क्या हमारे दिल धड़कना बंद नहीं कर देता? तो कैसे हो ही नहीं सकता। तो प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण विवश होके कर्म कार्यते, मनुष्य कर्म तो करता ही है। क्या कहा?
ही निश्चय से न नहीं कश्चित क्षणमपि, कोई भी मनुष्य पल भर के लिए भी अकर्मकृत बिना कर्म किए, अकर्मकृत बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण सभी मनुष्य को दूसरे के वशीभूत होकर के या प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण विवश होकर के कर्म तो करने ही पड़ते हैं। तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म। ज़्यादा लंबी वीडियो होगी।